हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन पाथफाइंडर एकेडमी। परीक्षा आधारित थ्योरी क्लासेस की श्रृंखला में स्वागत है। और मिशन सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2025 की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, उसमें हम आज द एपिक की पार्ट सेकंड पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम इलियड और ओडिसी, जो दो महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, एपिक हैं, जो कि ग्रीक ग्रीक पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड पर आधारित हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। इलियड और ओडिसी जो हैं, दो मेन एपिक हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जिसके बारे में हम, उसके कैरेक्टर, उसकी थीम और उसकी जो सब्जेक्ट मैटर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, द इलियड, पोएट होमर, हमने आप चर्चा पहले कर ली है इस मामले में। पोएट इनके हैं, होमर इसके पोएट हैं इलियड के, और द ओडिसी जो हैं उसके भी पोएट जो हैं वो होमर हैं। देखिए क्या है, ये एंशियंट ग्रीक एपिक है, ग्रीक पृष्ठभूमि पर आधारित है, ग्रीक से जुड़ा हुआ है। बैकग्राउंड ऑफ ट्रोजन वार, इसके अंदर ट्रोजन वार से जुड़ी हुई इसके अंदर एपिसोड्स हैं। ट्रोजन वार, ट्रॉय जो है एक स्थान था, जो कि अभी जो प्रेजेंट में टर्की में एक स्थान, टर्की की पुरानी कैपिटल जो थी वो ट्रॉय थी, और ग्रीस जो है वह टर्की का पड़ोसी क्षेत्र था। तो उस स्थान पर जो वॉर हुआ था, उसको लेकर के यह पूरा जो है द एपिक जो बनाया गया है इलियड का, और ओडिसी का भी जो है वो ट्रोजन वॉर के बाद की पृष्ठभूमि पर ही जो है वो आधारित एपिक है। तो ट्रोजन वॉर पर ये जो है बैकग्राउंड को लेकर के आता है। इट डिस्क्राइब्स द रेज ऑफ अकीलीज इन द फाइनल वीक्स ऑफ ट्रोजन वॉर। अकीलीज जो है मैन प्रोटैगोनिस्ट है, मैन मतलब मैन कैरेक्टर जो है इस एपिक का, वह है अकीलीज। और अकीलीज के जो ट्रोजन वॉर के लास्ट वीक्स के अंदर जो उसका रेज था, उसका जो एंगर था, उसके ऊपर जो है वह यह लिखी गई है। कैरेक्टर्स देखिए क्या है। अकीलीज पहला कैरेक्टर है ये, और हेक्टर दूसरा कैरेक्टर है। द मोस्ट स्किल्ड वॉरियर्स अमंग द एशियंस, एशियंस का मतलब ग्रीक, ठीक है। ग्रीक की जो सेना थी उसके अंदर सबसे स्किल्ड वॉरियर था, और फेमस फॉर इज स्ट्रेंथ बैटल, उसकी स्ट्रेंथ के लिए और इसके स्किल के लिए, जो वॉर फील्ड के अंदर, बैटल फील्ड के अंदर जो स्किल्स की जरूरत होती है, उसके लिए यह काफ़ी वेल नोन था। और एरोगेंस एंड क्विक टेम्पर, हालांकि यह थोड़ा बहुत क्या था, एरोगेंट भी था और क्विक टेम्पर भी था। हिज एंगर इज द मेन कॉज ऑफ द स्टोरीज कॉन्फ्लिक्ट, और उसके एंगर के कारण ही इस एपिक की जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है। तो एक्चुअली आपको ध्यान रखना, हेक्टर जो है वह एंटागोनिस्ट है, कह सकते हैं। कैरेक्टर जो है इसका भी अच्छा है, लेकिन यह प्रोटेगोनिस्ट के अगेंस्ट जो है एंटागोनिस्ट है ये हेक्टर। द टॉप वॉरियर ऑफ द ट्रॉय, ये ट्रॉय की जो आर्मी थी उसका टॉप वॉरियर है। और रॉयल प्रिंस इज शोन एज ब्रेव एंड रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, यह भी काफ़ी बहादुर है। हु फाइट्स टू डिफेंड हिज फैमिली एंड सिटी, जो कि अपने ट्रॉय जो अपना रीजन था उसको डिफेंड करने के लिए, उसके फैमिली के लिए और वहाँ के पीपल और वहाँ के किंगडम के लिए उसने फाइट की थी। तो यह मैन एंटागोनिस्ट हुआ। नेक्स्ट है अगेमेनन, द हाई किंग ऑफ एशियंस, हुज एरोगेंस एंड प्राइड ट्रिगर्ड द इवेंट्स ऑफ द पोएम बाय शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू अकीलीज। अकीलीज के प्रति, अकीलीज एक वॉरियर है, जबकि उस ग्रीस का जिसको यहाँ एशियन कह दिया गया है, उसका किंग जो है वो अगेमनन है उसका किंग। और उसका अकीलीस का जो कि उसका मेन वॉरियर है, उसका डिसरेस्पेक्ट करने के कारण जो है अकीलीस जो है वह युद्ध का क्षेत्र एक बार तो वह क्या करता है, छोड़ के चला जाता है, वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है। तो अगमेनन जो है वो हाई किंग ऑफ एचेंस कह दूँ या ग्रीक कह दूँ, बात एक ही है, ये ग्रीक जो है उनके किंग हैं। पेरिस, हेक्टर्स ब्रदर, हेक्टर जो अभी आया था कैरेक्टर, जो कि मेन एंटागोनिस्ट था, उसका भाई है। द ट्रोजन प्रिंस हुज एब्डक्शन ऑफ हेलन, उसने हेलन को अगवा किया था, एब्डक्शन किया था फ्रॉम हर हस्बैंड मेनेलॉस उसके हस्बैंड से अगवा किया था। स्टार्टेड द वॉर, जिस कारण से युद्ध की शुरुआत होती है। ही इज डिपिक्टेड एज कोवर्डली एंड एफर्मिनेट, वह एक कायर और एक स्त्री गुणों से युक्त एक पुरुष बताया गया है, जो कि पेरिस, जिसका नाम क्या है, ये फेमिनिन गुणों से युक्त जो है वह पुरुष बताया गया है इसके अंदर। देन है हेलन, पेट्रोकुलस और द ओलंपियन गॉड्स एंड गॉडेसेस।
हेलन क्या है, देखिए द क्वीन ऑफ स्पार्टा हुज एलॉपमेंट विथ पेरिस बिगेन द वॉर। ठीक है, पेरिस के साथ जो हेलन का इलॉप हो जाता है उसके साथ चली जाती है, जिसके कारण क्या होता है, युद्ध होता है। और ये स्पार्टा की क्या है, वह रानी है। शी इज पोर्ट्रेड एज रिमोर्सफुल फॉर द कॉन्फ्लिक्ट शी हैज कॉज, और उसको बाद में पछताया हुआ बताया गया, उसको रिमोर्स करता हुआ और अपने उस डीड पर, उसके कार्य पर पछताता हुआ बताया है। पेट्रोकुलस देखिए अकिलीज डियर फ्रेंड, अकिलीस का दोस्त है, एंड कंपेनियन, हिज डेथ इन द कैटलिस्ट फॉर अकिलीस रिटर्न टू बैटल, बैटल के अंदर इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से अकिलीस जो कि अपने आप को डिसरेस्पेक्ट होने के कारण जिसने क्या कर लिया था, जिसने वॉरफील्ड जो था उसको एग्जिट कर लिया था, तो अपने इस मित्र की डेथ होने के कारण वह क्या करता है, री एंटर करता है वॉर के अंदर। यह भी मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। द ओलंपियन गॉड्स एंड गॉडेसेस फिगर लाइक जियस, होरा, हेरा, एथेना, अपोलो, पोसेडियन, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये युद्ध के बीच में आते हैं, जो कि अलग अलग क्या हैं, दैविक अवतार हैं। ये सारे स्पिरिचुअल गॉड के रूप में उसके अंदर बताए गए हैं। तो ये सारे जो हैं वो आपके जो कैरेक्टर हैं और जो थीम है, ट्रोजन वॉर किसका है, ट्रॉय एक जगह है जहाँ पर ये वॉर हुआ था, उसके बैकग्राउंड पर ये एपिक लिखा गया है, जो कि होमर के द्वारा लिखा गया है। दो ओडिसी भी महाकाव्य जो है वह होमर के द्वारा लिखा गया है। दोनों की ही पृष्ठभूमि जो है, बैकग्राउंड जो है, इसकी जो थीम है, उसका सब्जेक्ट मैटर है, वो ट्रोजन वॉर है। वो ट्रोजन वॉर के दौरान लिखा गया है, ये ट्रोजन वॉर के बाद का। दिस इज द नरेशन आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय, जब ट्रॉय साम्राज्य जब है, इसका जब पतन हो जाता है, जब वो नष्ट हो जाता है, उसके बाद की कहानी है। द ओडिसी टेल द स्टोरी ऑफ ओडिसस एंड आचियन हीरो, यह ओडिसस की कहानी के बारे में बताता है, जो कि आचियन हीरो, जो कि इसके अंदर क्या है, ग्रीक का हीरो बताया है। एज ही स्पेंड्स 10 years ट्राइंग टू गेट बैक टू हिज होमलैंड इथाका, इटली, ये इटली के अंदर इथाका है, और वह ट्रॉय से वापस अपना जो होमलैंड है इथाका इटली, वहाँ पर वापस लौटना चाहता है। और उसके बारे में उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटती है उसके बारे में ये पूरा एपिक है। ड्यूरिंग हिज जर्नी ही फेसेस चैलेंजेस कॉज्ड बाय द गॉड्स, एंड अपनी इस जर्नी के दौरान जो है उसको बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। एंड एनकाउंटर वेरियस टेरिफाइंग क्रिएचर्स, अपने उस मार्ग के अंदर अपना जो वो वॉयज होता है उसके अंदर उसको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। द एपिक फॉलोज 2 पैरेलल प्लॉट्स, इस एपिक के अंदर 2 पटकथाएं चलती है साथ में। ओडिसस सी वॉन्डरिंग, ओडिसस की वॉयज, सी के अंदर जो उसकी वॉयज होती है, उसकी यात्रा होती है। एंड द स्ट्रगल ऑफ हिज फैमिली इन इथाका, और इथाका में उसका जो फैमिली होती है उसके बारे में जो है यह कहानी चलती है। जैसे रामायण के अंदर भगवान राम किस तरह से समुद्र को पार करके समुद्री यात्रा और समुद्र के आसपास का जो संघर्ष था वो बताया गया है। और एक जो है अवध के अंदर जो है वह किस तरह से उनका परिवार जो है व्यथित होता है। इस तरह के 2 प्लॉट साथ में चलते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी 2 इस तरह के प्लॉट जो हैं ओडिसी में साथ में चलते हैं। कैरेक्टर्स क्या है, ओडिसस का मेन कैरेक्टर है, और पेनेलोप उसकी वाइफ, और टिलेमैकस। ओडिसस क्या है, देखिए द प्रोटेगोनिस्ट, मेन हीरो जो है वो ओडिसस है, नॉन फॉर हिज कनिंग, रेजिलेंस एंड लॉयल्टी टू हिज फैमिली, काफ़ी कनिंग, चतुर, चालाक और लॉयल बताया गया। ही इज़ द किंग ऑफ इथाका का वह किंग है। पेनेलोप ओडिसीज क्लेवर एंड फेथफुल वाइफ, ओडिसी की वाइफ बताई गई है। हु ऑफेंड्स ऑफ द ग्रीडी शूटर्स थ्रू द हर विट, वह अपने आप को किसी तरह से जो कुछ बदमाश होते हैं उनसे अपने आप को कैसे बचाती है और सुरक्षित रखती है, यह इसके अंदर बताया गया। जैसे कि अब रामायण के अंदर किस तरह से जो है सीता माता जो है उनका अपहरण होता है और उनको वो जो अपनी खुद की रक्षा करते हैं, और हनुमान जी और राम जो है उनको वहाँ से छुड़ा करके लाते हैं। आप ये मान के चलिएगा ये उसी तरह का जो है यहाँ की सब्जेक्ट मैटर है इसका। टेलीमेकस क्या है, द सन ऑफ ओडिसस, इस ओडिसस का पुत्र बताया गया है, जो कि इस थ्रू आउट ये पूरा जो कोर्स है, जो यात्रा है और जो पूरी कहानी है उसके बीच में क्या होता है, वह इनटू ए कैपेबल मैन, एक लड़के से एक पुरुष के रूप में क्या होता है, बड़ा होता है।
एथेना और पोसीडोन। पोसीडोन द गॉडेस ऑफ विजडम, ये एथेना को जैसे गॉडेस ऑफ विजडम बताया गया एज ओडिसस प्राइमरी डिवाइन प्रोटेक्टर एंड गाइड, उसको गाइड करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो एथेना को गॉड के रूप में, पोसीडियन द गॉड ऑफ सी एंड ओडिसस प्राइमरी डिवाइन एंटागोनिस्ट। देखिए ये इसमें एंटागोनिस्ट तो है लेकिन डिवाइन एंटागोनिस्ट, ये क्या है, डिवाइन एंटागोनिस्ट है, हु कर्सेज हिम, जो कि उसको परेशान करता है, श्रापित करता है, विथ ए डिफिकल्ट वॉयज, एक कठिन समुद्री यात्रा दे करके, उस समुद्री यात्रा में बहुत सारे ऑब्स्टेकल और बहुत सारे व्यवधान डाल करके उसे क्या करता है। पॉलीफेमस, सर्क एंड कैलिप्सो द शूटर्स, ये बाकी अन्य कैरेक्टर है। पॉलीफेमस देखो, द साइक्लोप्स एंड द सन ऑफ पोसीडन। पोसीडन जो था, हमने यहाँ देखा पोसीडन जो था, पोसीडन, ठीक है, द गॉड ऑफ सी एंड ओडिसस प्राइमरी डिवाइन प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट मैन बताया गया है, उसका बेटा है और जो एक आंख से अंधा है, ठीक है, एक आंख से क्या है, वह अंधा है। whom ओडिसस ब्लाइंड ड्यूरिंग हिज ट्रेवल, जिसको कि ओडिसस ने क्या किया था, अपनी यात्रा के दौरान सामना होने पर उसको ब्लाइंड कर दिया था। सर्क एंड कैलिप्सो, टू पावरफुल गॉडेसेस, दो पावरफुल गॉडेसेस, हु डिटेन ओडिसस, जिसने कि ओडिसस को क्या किया था, कैद कर लिया था, रोक दिया था, ऑन देयर आइलैंड, उनके टापुओं पर, उनकी समुद्री यात्रा के दौरान। 1 for a year, सर्क ने 1 ईयर के लिए और कैलिप्सो ने 7 ईयर्स के लिए उसको कैद कर लिया था, उसकी यात्रा को रोक लिया था। द शूटर्स, वह लोग, ग्रुप ऑफ एरोगेंट मैन लेड बाय एंटीनियस एंड उरीमेकस, उरीमेकस और एंटीनियस के द्वारा लीड किए गए ग्रुप ऑफ मैन है शूटर्स, जो कि क्या करते हैं, जो कि ओडिसस के एब्सेंस में क्या करते हैं, पेनेलोप, उसकी जो वाइफ है, उसको हथियाना चाहते हैं, उसको अपनाना चाहते। तो इस तरह से जो है वह द इलियड और ओडिसी, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के दो बड़े एपिक हैं, उनके मेन कैरेक्टर और उसकी थीम जो है के बारे में हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।